My dear students, on behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you chapter number 2 of English Grammar, the sentence, page number 3 to 8. The sentence. Sentence मतलब होता है जो लाइन, जो हम वर्ड्स से मिलके 4-5 वर्ड्स को मिला के एक लाइन बनाते हैं, बट जिसका कंप्लीट सेंस हो, मतलब जिसका कोई मतलब होना चाहिए, राइट, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, इसमें कितने वर्ड्स यूज़ हुए? 4 वर्ड्स. सो बट इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है. सो उसमें इसका क्या निकल रहा है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मतलब निकल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट. रिवर्ड, rewind. Tick those words, group of words that make complete sense. हमें टिक करना है उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को जिसका मीनिंग निकल रहा हो, राइट. फर्स्ट वन इज शहनाज गॉट अप एट 8. शहनाज जो है वो 8 o'clock उठती है. गॉट अप एट 8. सो दिस इज अ कंप्लीट सेंस. एज यू कैन सी, आई हैव पुट अ टिक ओवर हियर. सेकेंड इज लेट फॉर स्कूल शहनाज. तो इसका क्या मीन हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ. लेट हो गई स्कूल के लिए, लेट हुई स्कूल शहनाज. सो व्हाट डज इट मीन्स? नथिंग. मिस्ड बस, क्या मिस्ड बस? सो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, राइट. फोर्थ इज शहनाज वेंट टू स्कूल बाय बस. सो मीनिंग वी हैव टिक दिस. फिफ्थ, शी एट अ चॉकलेट केक. उसने एक चॉकलेट केक खा लिया. सो वी हैव ऑलरेडी पुट अ टिक हियर. प्लेड आफ्टरनून. आफ्टरनून में खेली. आफ्टरनून, क्या आफ्टरनून, राइट. कोई मीनिंग नहीं है. सेवेंथ इज नाइट एट. नो मीनिंग, नो सेंस. एट्थ, इवनिंग ऑन. नो सेंस. नाइन्थ, शी स्लेप्ट एट 9. वो 9 बजे सो गई. सो मीनिंग है इसका, सेंस है. सो वी हैव पुट अ टिक. 10th इज केप्ट वेटिंग. कोई सेंस नहीं है. सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस, 1, 4, 5 and 9 आर सेंटेंस बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट मीनिंग. 1, 4, 5, 9 का कंप्लीट मीनिंग था, इसलिए वो सेंटेंस है. नाउ व्हाट इज सेंटेंस? यू कैन सी हियर, sentence is a group of words that is arranged so as to make complete sense. सेंटेंस वो वर्ड होता है, ग्रुप होता है उन वर्ड्स का जो एक कंप्लीट सेंस निकाले, उससे निकले. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. यू कैन सी हेयर, जो सेंटेंस होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है. यू कैन सी शहनाज का एस कैपिटल है. हेयर यू कैन सी she slept at night at 9, so she का S capital है. Sometimes a sentence may contain only one word and still make complete sense. कभी कभार क्या होता है, कुछ सेंटेंस में एक ही वर्ड होता है बट उसका कंप्लीट मतलब निकलता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, नो, यस, ओके. अगर आपने यस लिखा तो ये भी एक सेंटेंस है बट इसका मतलब है हाँ, तो कंप्लीट मीनिंग है, राइट. नेक्स्ट, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. मैच द कॉलम टू गेट एज मेनी मीनिंगफुल सेंटेंस एज यू कैन. हमें मीनिंग सेंटेंस बने कोई, वैसे हमें मैचिंग करनी है कि कोई भी सेंस बनना चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए. यू कैन सी हियर, आई हैव ऑलरेडी डन. माई फादर गेव हिम अ न्यू कैमरा. मेरे फादर ने उसको न्यू कैमरा दिया. सेकेंड, एवरी समर आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. हर समर, एवरी समर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता हूँ. अ फ्यू ईयर्स एगो वी वेंट टू कश्मीर. कुछ साल पहले हम लोग कश्मीर गए थे. वी हैव अ हाउस नियर द रेलवे स्टेशन. वी हैव अ हाउस, हमारा एक घर, हमारा जो घर है वो नियर रेलवे स्टेशन के पास है. शी केम्स होम बिफोर सनसेट. वो सनसेट से पहले घर
आ गई थी. Now B exercises, rewrite these jumbled words as complete sentence. Remember using capital letters and full stop. So what you have to do, आपको इसमें capital letter से start करना है. As I told you, sentence always begin with a capital letter. और and में full stop लगाना है. And you have to jumble the words. Jumble the words means उल्टे सीधे वर्ड दिए हैं, उल्टे सीधे शब्द दिए हुए हैं, आपको उन्हें एक प्रॉपर सीधा करके मीनिंग में लिखना है. फर्स्ट वन यू कैन सी हेयर, एंड ज्योति जय फेयर वेंट द टू. इसका कोई मतलब नहीं हुआ. अगर हम इसे प्रॉपर जंबल करके लिखें, सीधा करके लिखें, तो क्या होगा, ज्योति एंड जय वेंट टू द फेयर. ज्योति और जय दोनों मेले में गए. ओके, सो नेक्स्ट सेकंड इज enjoy Paul is jumping. You can see I have already written here 1 2 3 4 5 6 like this, so that you can write easily. Second is Paul is jumping in joy. Paul खुशी में कूद रहा है, right? There are school is an exhibition in, so there is an exhibition in our school. Fourth is I Manju in the garden saw. I saw Manju in the garden. Fourth, fifth is your homework. You have to do it at home. Rest I have done, okay? Next exercise, add words to the given words and make sentence. हमें इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. कुछ वर्ड्स हमें ऐड करके उसे एक सेंटेंस बनाना है, राइट? इट्स रेन. बारिश में बच्चे डांस कर रहे हैं, तो रेन में बारिश में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो हम इसे सेंटेंस में लिखेंगे. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन. किड्स इंजॉइंग इन द रेन. बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं रेन में. फैमिली पिकनिक संडे. दिस फैमिली वेंट पिकनिक ऑन संडे. Fine. Next you can see they carom. So they playing carom. वो कैरम खेल रहे हैं. इसका कंप्लीट सेंस हुआ दे कैरम का कोई मतलब नहीं निकलता, राइट? सो आंट बैलून. आंट बैलून क्या, राइट? कोई मीनिंग नहीं है. सो आंट बाइंग बैलून्स. आंट जो है वो बैलून खरीद रही हैं. इसका कंप्लीट सेंस निकलता है. सो लर्न. फादर एंड दीपिका आर बाइंग वेजिटेबल्स. Read them. Deepika asked father. Read what Deepika asked father. आपको ये रीड करना है कि दीपिका ने क्या पूछा. Father, what is this? दीपिका ने पूछा. Father, what is this? Father said, this is spinach. So read this group of words again. Father, what is this? This is spinach. The first sentence is a question. दीपिका ने क्वेश्चन पूछा. Father, what is this? ये क्या है? तो उसने क्या पूछा, दीपिका ने क्वेश्चन. द सेकेंड सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. जो सेकेंड सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है, एक बात है. दिस इज स्पेनिश मतलब उसने वो अपनी बात करी है कि ये स्पेनिश, ये एक पालक है. बोथ बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. दोनों कैपिटल लेटर से शुरू हुए हैं. एज यू कैन सी हेयर, एफ कैपिटल लेटर से है, टी कैपिटल लेटर से है. बट ये क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट, sentence which asks someone are called question. A question ends with a question mark. वो सेंटेंस जो किसी के द्वारा पूछा जाए उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, और जिसमें कोई भी चीज़ पूछी जाए, वो सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ पूछी जाए उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं. और क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होता है. एज यू कैन सी हेयर, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है. सेंटेंस विच से और स्टेट समथिंग that are called statement. कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जाए या वो कोई भी स्टेटमेंट हो, मतलब कोई भी बात कहना और कोई भी स्टेटमेंट को हम सेंटेंस बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं. स्टेटमेंट जो होती है वो फुल स्टॉप पे फिनिश होती है. कोई भी बात कही जाए या कोई बात करी जाए उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट? नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. Put question mark after the question and full stop after the statement.
We will do this exercise, D exercise. We will do D exercise. Put question mark after the question and full stop after the statement. We will do this D exercise, okay? This part. I am in class third. मैं class third में हूँ. तो ये क्या है? Statement. एक उसने बात कही है. तो we will put a full stop here. What? Are you going home early today? क्या तुम आज जल्दी जा रहे हो घर? So ये क्या है? Question है क्योंकि उसने पूछा है क्या तुम जल्दी जा रहे हो? So we have to put a question mark here. Third is my mother's making very tasty puddings. मेरी मदर जो है वो बहुत अच्छी पुडिंग्स बनाती हैं. सो दिस इज स्टेटमेंट. पुट अ फुल स्टॉप. ये उसने एक बात कही है. यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन हियर. इज़ योर ब्रदर ओल्डर देन यू? क्या तुम्हारा भाई जो है वो तुमसे बड़ा है? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है. कोई भी चीज़ क्या से या फिर आर यू से शुरू हो, मतलब कि क्या तुम, ठीक है. सो वो क्वेश्चंस होता है. I have to go to a shop to buy toothpaste. मुझे शॉप पे जाना है टूथपेस्ट बाय करने, ख़रीदने. सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट. उसने अपनी बात कही है तो फुल स्टॉप. When does the show begin? When, कब शुरू होगा ये शो? तो कब क्वेश्चन है. सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हेयर. नेक्स्ट 7th इज विच पेयर ऑफ शूज़ डू यू want? कौन सा पेयर शू का आपको चाहिए? कौन सा मीन्स ये भी क्वेश्चन है. सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क अगेन. माई सिस्टर हैज़ कर्ली हेयर. मेरी सिस्टर के कर्ली हेयर्स हैं. दिस इज अ स्टेटमेंट. पुट अ फुल स्टॉप. सो वी हैव लर्न स्टेटमेंट इन क्वेश्चन. क्या होता है? स्टेटमेंट कोई भी बात कही जाए उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं. क्वेश्चन कोई भी चीज़ पूछी जाए उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं. सो in the first sentence we have say something, so it is a statement. You can see here Sumit is happy. उसने एक statement बात कही है. So this is a statement. Is Sumit happy? क्या सुमित खुश है? ये question है, right? So now we will do we can see the few more example. Manisha is playing with her dog. मनीषा अपने dog के साथ खेल रही है, right? इज़ मनीषा प्लेइंग विद हर डॉग? क्या मनीषा अपने डॉग के साथ खेल रही है? तो क्या जो है सेकंड जो इसमें है सेंटेंस वो है क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज़ अ स्टेटमेंट एंड हियर यू कैन सी कौन खेल रहा है? मनीषा ना. सो मनीषा इज़ अ सब्जेक्ट हियर. द डोर इज़ अ सेंटेंस. इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्ट. जो मेन होता है सेंटेंस में जिसकी बात करी जाए वो होता है सब्जेक्ट. ओके. यू कैन सी दे आर टॉकिंग लाउडली. वो बातें कर रहे हैं बहुत ज़ोर से. ये एक स्टेटमेंट है. उन्होंने बात करी है. आर दे टॉकिंग लाउडली? क्या वो बहुत ज़ोर से बातें कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है. सो यहाँ किसकी बात हो रही है? दे. सो अगेन दे इज़ अ सब्जेक्ट. नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज. E exercise. Change these statements into question. One has been done for you. Usha and Asha are going to school. उषा और आशा स्कूल जा रहे हैं. आर उषा एंड आशा गोइंग टू स्कूल? ये तो स्टेटमेंट हो गई क्योंकि उन्होंने बात करी है उषा और आशा स्कूल जा रहे हैं. आर उषा एंड आशा गोइंग टू स्कूल? क्या उषा और आशा स्कूल जा रहे हैं? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन. So they have put the question mark. So number 2 is Vinita is flying a kite. विनीता जो है वो काइट उड़ा रही है. So this is a statement. हमें इसे क्वेश्चन में बनाना है, राइट? हमें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में बनाने हैं. इज़ विनीता फ्लाइंग अ काइट? क्या विनीता जो है वो काइट उड़ा रही है? सो वी हैव टू राइट इज़ हेयर. द ओल्ड फार्मर इज़ हैप्पी. ओल्ड फार्मर जो है वो बहुत खुश है. ये स्टेटमेंट हो गई. क्वेश्चन में बनाना है तो आर ओल्ड फार्मर इज़ हैप्पी? क्या वो खुश है? सो दिस इज क्वेश्चन. Rest you have to do it at home. So this part is your homework. I hope you understood.
जैसे आपको आर और इज लगा के आपको इनके क्वेश्चंस बनाने हैं. ओके, सो रीड दिस सेंटेंस. शी वॉज रीडिंग अ बुक. तो दिस इज अ स्टेटमेंट. उन्होंने एक बात कही है कि वो बुक एक रीड कर रही है. वॉज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो बुक रीड कर रही है, तो क्या आ गया ना वॉज. सो दिस इज क्वेश्चन. दे वर वॉकिंग इन द पार्क, वो पार्क में वॉक कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट. उन्होंने एक बात कही है. वर दे वॉकिंग इन द पार्क, क्या वो पार्क में वॉक कर रहे हैं, क्या आ गया, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. नाउ you can see one more exercise, the last exercise we will do here. Complete these question using R or is. R or is लगा के हमें questions को complete करना है. जैसे I have already done, you can see. First one is dash you coming to the party. Are you coming to the party? क्या तुम पार्टी के लिए आ रहे हो. ये सारे क्वेश्चन हैं बट हमें R और is लगाना है इनमें. ठीक है. Dash Amit enjoying the book you gave him. Is Amit enjoying the book you gave him? क्या अमित वो बुक enjoy कर रहा है जो तुमने दी थी. Is dash Anu having a birthday party. Is Anu having a birthday party? क्या अनु की बर्थडे पार्टी है. Fine. Dash you and Mohan going to the market. Are you and Mohan going to the market? क्या तुम और मोहन मार्केट जा रहे हो. Dash Manisha baking a cake. Is Manisha baking a cake? क्या मनीषा केक बेक कर रही है. So is come here. Dash Mohan and Shekhar cycling to school. क्या मोहन are Mohan and Shekhar cycling to school? क्या वो स्कूल साइकिलिंग से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं. So what we have learned in this chapter, that सेंटेंस कैन बी स्टेटमेंट ऑन क्वेश्चन. सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, या तो स्टेटमेंट या क्वेश्चन. स्टेटमेंट जिसमें जो बात कही जाए, क्वेश्चन जिसमें कोई चीज़ पूछी जाए. दे बोथ बिगिन विथ कैपिटल लेटर, दोनों कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. बट स्टेटमेंट जो होती है वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है. एट द एंड स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होता है. The exercise in your book with pencil and do your homework. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.